नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, उम्दा होंगे। भगवान से मैं आपके परिवार के खुश रहने की कामना करता हूं। तो देखिएगा, आज हम एनसीईआरटी की बुक से जो हिंदी साहित्य है उसके प्रैक्टिस नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको 50 प्रश्नों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेट चाहे एलडीसी चाहे पटवार फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या सीटेट कोई भी जीआरएफ नेट की एग्ज़ाम लगती हो, उन सब के अंतर्गत ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। आप लोग केवल और केवल एक बार इनको नज़र डाल के देखिएगा, आपको बेहतरीन टॉपिक्स समझ में आएंगे कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और कैसे आते हैं, लेवल कितना कम होता है, कितना ज़्यादा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा सभी। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो याद रखें, आपको ऑप्शन दिए गए हैं लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ला और ऑप्शन डी है राजा शिव प्रसाद। तो आप लोग इसका राइट आंसर करके आएंगे सभी। लल्लू लाल जी, लाल चंद्रिका। आप लोग ट्रिक्स भी याद रख सकते हैं। लल्लू लाल, लाल का मतलब लाल चंद्रिका के रचनाकार, ठीक है। तो आप लोग सभी राइट आंसर ऑप्शन ए करके आएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा आप लोग। साखी शब्दी दोहरा कही, कहनी उपकान, भक्ति निस्रपही अधम कवि, निंदही वेद पुराण। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? आपसे पूछा गया है ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ऑप्शन पढ़िए आप लोग। कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका राइट आंसर करके आएंगे आप लोग ऑप्शन सी। ये पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास जी की हैं, जिन्होंने रामायण का उल्लेख करके उसे अपनी भाषा में परिवर्तित किया और रामचरितमानस का निर्माण किया अवधी भाषा के अंतर्गत। वही तुलसीदास जी हैं और ये उनकी ही पंक्तियाँ हैं जो रामचरितमानस से ली गई हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग मज़ेदार क्वेश्चन सीरीज़ का आप लोग फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिएगा आप लोग। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है भाई? बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक, सारंगधर कवि या नल्ह सिंह या नरपति नल्ह? तो इस प्रश्न का उम्दा जवाब होगा आपका, बहुत बेहतरीन जवाब होगा। सब इस क्वेश्चन से जाने माने हैं, परिचित भी हैं कि बीसल देव रासो का जो लेखक है, जो रचनाकार है, सभी याद रखेंगे नरपति नाल्ले, नरपति नाल्ले। तो आपका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। आद्यमान की रचना की, आद्यमान एक रचना है, याद रखेंगे आप लोग। आद्यमान रचना है, किस प्रकार की है? प्राकृत पिंगलम है या संदेश रासक है, जयचंद्र प्रकाश है या प्रबंध चिंतामणि? आद्यमान की रचना है, एक लेखक का नाम है आद्यमान, उनकी रचना कौन सी है जरा आप लोग बताइएगा सभी। उम्दा जवाब होगा इस प्रश्न का उम्दा जवाब होगा संदेश रासक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा संदेश रासक, ठीक है। ये आद्यमान की रचना है। आप सभी लोग ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? उद्भट, भामे, दंडी या बामन? बहुत बढ़िया, सभी के लिए एक बार हमारे YouTube चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा काव्य अलंकार के संग्रह के रचनाकार। आपसे जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग राइट जवाब करके आएंगे उद्भट। ऑप्शन ए उद्भट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। काव्य अलंकार के रचनाकार है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस सूत्र को पढ़िएगा आप लोग। एवं क्रम हेतुम विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महाय। यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य जी का है? भरत मुनि, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र सूरी?
चलिए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न में अभिनव गुप्त। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम में आपको ये सूत्र देखने को मिले तो अभिनव गुप्त आचार्य आप लोग इसका राइट जवाब करके आएंगे। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। पुराण है या प्रेम काव्य है या फिर भक्ति काव्य है या व्याकरण से संबंधित है। इसका विषय क्या है, इसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न को, इस प्रश्न का जवाब होगा व्याकरण। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ जो है उसमें व्याकरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है भैया, तो आपका यहाँ पर डी जवाब हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए। मस्तिन सुखा डाहिबी आसिम औरम थाईबी धीधी धूना नुप जाहिबी फीकी फीना सत साहिबी। ये उपरोक्त पंक्तियाँ किस भाषा का नमूना है, ज़रा आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका राइट जवाब। मागधी, पेशाची, बागरू या कौरवी। सभी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप लोग, सभी अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड तक देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही लाजवाब और बिल्कुल ललन टॉप क्वेश्चन हम आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत करवा रहे हैं। और आपका ये चौथा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पेशाची। ठीक है ना, ये उपरोक्त पंक्तियाँ जो हैं पेशाची भाषा का नमूना है दोस्तों, सभी याद रख लें इसको। अगला क्वेश्चन ये है, अस्त छाप के कवि नहीं है। प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है पहले, उसके बाद जवाब देना है कि अस्त छाप के कवि नहीं है। रैदास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। तो याद रखेंगे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपको दिए गए हैं, अष्ट छाप के कवि यदि नहीं है तो तीन तो है बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग कन्फर्म याद रखें। ये तो बिल्कुल अष्ट छाप के कवि है, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। लेकिन नहीं है पूछा गया है तो आपका जवाब हो जाएगा रैदास। ठीक है, जो नहीं है अष्ट छाप के कवि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है भैया, बताइए। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है। रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य। याद रखेंगे राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए आप लोग गोस्वामी हित हरिवंश करके राइट ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक कर लो सभी। रश्मि किसका काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, रश्मि किसका काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या नागार्जुन का। 11वें प्रश्न का क्या जवाब होगा देखिए आप लोग। आपसे पूछा जाए रश्मि किसका काव्य संग्रह है तो आप लोग क्या बताएंगे, सभी महादेवी वर्मा का है भैया। किसका है, महादेवी वर्मा का है। 12वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया गया है, बताइए। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था। 351 में या फिर 344 में, 343 में या 350 में। तो राइट ऑप्शन इसका आप लोग सभी करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 343 के अंतर्गत दिया गया था। सभी याद रख लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, परदेसी किसका उपनाम है। परदेसी किसका उपनाम है। श्याम सुंदर दास का, दुष्यंत कुमार का या अज्ञे का या नागार्जुन का। आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंतर्गत भाई परदेसी किसका उपनाम है, बिल्कुल नहीं भूलना है, राइट आंसर करके आएंगे आप लोग दुष्यंत कुमार। ठीक है, दुष्यंत कुमार राइट करके आएंगे, एग्जाम में छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। परदेसी उपनाम है दुष्यंत कुमार जी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा।
चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, देखिएगा। कुलदील सिंह किस कवि के बचपन का नाम है भैया बताइए? शमशेर बहादुर सिंह, धूमिला, नागार्जुन या कुंवर नारायण? किसका है? कुलदील सिंह किस कवि का बचपन का नाम है? सभी याद रखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न को एग्जाम में छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है ना। मैं आपसे काफ़ी बार यही आग्रह करूँगा, बार बार आग्रह करूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, किताब से पढ़िए, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। प्रेमचंद ने किसे हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा है? स्टार लगाइएगा सभी लोग, सभी स्टार लगाइएगा इस पर। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी लगाएंगे स्टार कि प्रेमचंद ने किसे हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि या गोदान? ये सभी उसके उपन्यास हैं, याद रखिएगा। लेकिन उनमें से बेहतरीन नॉवल जो कहा गया है प्रेमचंद ने हिंदी का, वो माना है सेवा सदन को, ठीक है। सेवा सदन को बेहतरीन नॉवल माना है प्रेमचंद जी ने, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विष्णु प्रभाकर को सत्ता के आर पार शीर्षक नाटक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? लगाइएगा स्टार इस क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा कि भाई सत्ता के आर पार जो विष्णु प्रभाकर का एक नाटक है, उसको कौन सा पुरस्कार मिला था? सरस्वती सम्मान, कालिदास सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार या प्रेमचंद पुरस्कार? छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, रट लीजिए बिल्कुल। तो याद रखेंगे आप लोग, सत्ता के आर पार नाटक जो था, विष्णु प्रभाकर को उन्होंने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित करवाया था, ठीक है। मूर्ति पुरस्कार मिला था इस नाटक के ऊपर उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अमृत राय की किस प्रकार की रचना है? बताइएगा क्या होगा इसका जवाब? संस्मरण है या फिर आत्मकथा है या रेखा चित्र है या जीवनी है? कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखी गई थी। तो ये किस प्रकार की रचना है? सभी याद रखेंगे आप लोग। एक जीवनी है दोस्तों, ठीक है। क्या है? एक जीवनी है कलम का सिपाही। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 50+ क्वेश्चन कर रहे हैं आपको इस वीडियो में। मैंने 54 क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं, सभी बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम के अंतर्गत भी आए हुए हैं और आगामी एग्ज़ामों के लिए भी बेहतरीन होंगे। 18वां क्वेश्चन देखिए, चितकोबरा किसका उपन्यास है? चितकोबरा किसका उपन्यास है? उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी या कृष्ण शोभती का? किसका है भैया बताइए। अगर मज़ा आए आप सभी को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए। वीडियो को लाइक भी ठोक दें एक, ठीक है। तो चितकोबरा जो उपन्यास है, याद रखेंगे सभी लोग, वो मृदुला गर्ग के द्वारा रचित किया गया था, मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया था, ठीक है भैया। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा, मृदुला गर्ग चितकोबरा उपन्यास की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन 19वां देखिएगा, नरेश मेहता का प्रबंध काव्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले स्टार लगाइएगा। नरेश मेहता का प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रार्थना पुरुष। प्रार्थना पुरुष किसके जीवन पर आधारित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रार्थना पुरुष किसके जीवन पर आधारित है। लिखा किसके द्वारा गया था? नरेश मेहता के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसमें किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया है प्रार्थना पुरुष के अंतर्गत? तो याद रखेंगे, गांधी जी की जीवनी के बारे में बताया गया है प्रार्थना पुरुष के अंतर्गत, ठीक है। एक प्रबंध काव्य है, इसमें गांधी जी के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइएगा, भूखंड तफराहा है किसका काव्य संकलन है? श्रीकांत वर्मा का, केदारनाथ सिंह का, चंद्रकांत देवताले का या धूमिल का? भूखंड तफराहा है, तो याद रखेंगे आप लोग 20वें क्वेश्चन में चंद्रकांत
देवताले का एक काव्य संग्रह है, भूखंड तप रहा है। ठीक है, तो आप सी ऑप्शन कर लो इसका जवाब। चलिए बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं बच्चों से, तो ज़रा उनको गौर से पढ़ करके राइट जवाब दीजिएगा। आप लोग पढ़ के जाइएगा, बेहतरीन तरीके से अच्छी पढ़ाई करके जाइएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में टॉप से नंबर आ सकें। चलिए, तो याद रखें, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया गया था वो 1903 ईस्वी में किया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था 1903 के अंतर्गत। क्या होगा? सी जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां। रस निष्पत्ति की चित्रतुरग न्यास की कल्पना किसने की? रस निष्पत्ति की चित्रतुरग न्यास की कल्पना किसने की? शंकु का ऑप्शन बी है मम्मट, ऑप्शन सी है अभिनव गुप्ता और ऑप्शन सी है भट्ट लोलट। ऑप्शन भी बड़े अटपटे से लग रहे हैं और इसका जवाब भी जो होगा बड़ा अटपटा सा होगा। याद भी रखना है आपको, शंकुक के द्वारा। ठीक है, किसने कल्पना की थी? शंकुक ने कल्पना की थी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक बताइए। हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंदे दुलारे वाजपेयी? सभी बताएंगे, इसका जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी के राइटर थे, लेखक थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्दा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बेहतरीन लगे अगर मॉक टेस्ट हमारा तो सभी दोस्त एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको आने वाले हर मॉक टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ ध्यान दीजिएगा। त्रिलोचन शास्त्री का हिंदी में अभूतपूर्व योगदान है। त्रिलोचना शास्त्री का हिंदी में अभूतपूर्व योगदान है। कहानी लेखन में, उपन्यास लेखन में, या सानेट लेखन में, या क्षणिकाएं लेखन में? सभी याद रखेंगे, सानेट लेखन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा त्रिलोचन शास्त्री जी का। अगला क्वेश्चन है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसका है? बताइए, किसका है यह कथन? रामचंद्र शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामधारी सिंह दिनकर का, या गणपति चंद्र गुप्त का? कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। तो याद रखेंगे, बिहारी के संदर्भ में कथन, बिहारी के बारे में कहा गया था ये कथन, और किनके द्वारा कहा गया था वो भी याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। ठीक है ना? बी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ ध्यान दीजिए। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द को प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरबी, या रख्ता? तो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने, याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना? ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी शायद जानते होंगे इसका राइट जवाब। याद रखेंगे, कितने स्वर हैं? 8। कितने हैं? 8।
लगाएगा आप लोग, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 28 हमारी लॉक स्क्रीन पर है। देखिए, पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन कितना डीपली जाता है। सर्ग, कांड, चरण या समय क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो में जो प्रत्येक चैप्टर है, प्रत्येक अध्याय है, उसको हम समय के नाम से जानते हैं, समय कहा गया है। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। चर्या पद के रचनाकार कौन है? सरहपा, सबरपा, मुनिजन विजय या लुइपा? ऑप्शन भी बड़े खतरनाक है। चर्या पद के रचनाकार सभी याद रखेंगे कौन है? सबरपा। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, 30 क्वेश्चन है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? श्रृंगार प्रधान, वीर काव्य, नीति परक या धर्म उपदेश परक? याद रखो सभी, जो संदेश रासक है वो एक श्रृंगार प्रधान काव्य है, श्रृंगार प्रधान काव्य है। कर लो सभी ए लॉक। अगला क्वेश्चन, रासो ग्रंथों को देश भाषा काव्य किसने कहा? रासो ग्रंथों को देश भाषा काव्य किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? तो रासो ग्रंथों को देश भाषा काव्य कहने वाले व्यक्ति थे, सभी याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हर जगह फंसते हैं, हर क्वेश्चन में लगभग हिंदी साहित्य में लगभग जवाब रामचंद्र शुक्ल होता ही है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का नहीं, आप लोग ये भी याद रखें। लेकिन इस प्रश्न का उम्दा जवाब यही होगा, ठीक है, कि रासो ग्रंथ को देश भाषा काव्य कहने वाले रामचंद्र शुक्ल थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन मैंने कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक की हिंदी साहित्य की बुक से लिए गए हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस से उठाए हुए हैं, आप लोग सभी को एक बार रिवीजन के तौर पर ही देख लीजिएगा। यदि आपकी बेहतरीन तैयारी हो तो आप लोग अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि मैं 50+ क्वेश्चन में से कितनी राइट कर सकता हूँ। यदि आप लोग 80-85 की अक्रॉसिंग मार्किंग लेकर के आते हैं रीट के अंतर्गत तो यू आर सेलेक्टेड, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। चलिए 32 क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। पुस्तक जल्लण हाथ दे चली गज्जन नृपकाज, पुस्तक जल्लण हाथ दे चली गंजन नृपकाज, यह पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, स्वयंभू की, चंद्रवरदाई की या सुब्रमण्यम की? बेहतरीन सवाल है, करिएगा, इसका लॉक हो जाएगा आंसर आपके सामने, चंद्रवरदाई। ठीक है, ये पंक्ति है चंद्रवरदाई की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को बीज बपन काल किसने नाम दिया? आदिकाल को बीजप्पन नाम किसने दिया? लगाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल को बीजप्पन काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राम कुमार वर्मा ने? प्रश्न उम्दा है, उम्दा ही जवाब होगा, बेहतरीन आंसर होगा, सभी लॉक कर लीजिएगा। 33 के अंतर्गत आदिकाल को बीजप्पन काल का जो नाम दिया था दोस्तों, वो राइट आंसर है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजप्पन काल नाम दिया। क्लियर। क्वेश्चन को मैं काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ, वैसे तो आपको वीडियो देखते वक्त या पढ़ते वक्त ही याद हो जाना चाहिए, और वैसे यदि कोई कसर रह जाती है, कोई त्रुटि या कमी रह जाती है तो आप लोग उसको पूरा करिएगा, लेकिन सिलेक्शन लेना आपकी एक जिद है। ठीक है, चलिए 34, झोंपड़ी से राजभवन तक, झोंपड़ी से राजभवन तक बताइए
इसके लेखक कौन है? स्टार लगाना बेहतरीन होगा, क्योंकि जब मैं स्टार लगाता हूँ तो क्वेश्चन आपके सामने दिमाग में फीड हो जाना चाहिए स्क्रीन से सीधा ही। ठीक है, तो झोंपड़ी से राजभवन तक जो एक रचना है, उसके रचनाकार, उसके लेखक, उसके राइटर आप सभी को याद रखना है। कौन है? माता प्रसाद। माता प्रसाद हैं इसके लेखक। ठीक है, उनका जवाब ऑप्शन बी होगा। 35 क्वेश्चन की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए। भाषा और समाज, भाषा और समाज, लैंग्वेज एंड सोशल, इसके राइटर कौन है बताइएगा। हिंदी की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध वर्ड यदि इंग्लिश का निकल जाए तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। भाषा और समाज के लेखक कौन है बताइएगा। याद रखेंगे सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी, हर भाई बहन, हर गृहिणी से हम केवल यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बेहतरीन नोट्स बनाइएगा, ताकि आप लोग कभी भी रिवीजन के तौर पर उनको आप पढ़ सकें। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा, भाषा और समाज रचना के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36। क्वेश्चन अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, क्वेश्चनों को हम धुआं कर देंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। हम लोग आपको राइट आंसर भी बता रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत नहीं होगा। चलिए 36 क्वेश्चन का स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग, क्या होगा इसका जवाब। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? दलित आत्मकथा नहीं है, पूछा गया है नागफनी, झूठन, अपनी खबर या मुर्दिहा। तो सभी लॉक करेंगे आप लोग। इनमें से दलित आत्मकथा नहीं है। अपनी खबर कौन सी रचना है? अपनी खबर, ये आत्मकथा नहीं है। ठीक है, दलित नहीं है, बिल्कुल आपका जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? बताइए भैया, इलाचंद्र जोशी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता, मुक्तपथ, सुखदा या तेरी मेरी उसकी बात। वैसे तो हिंदी साहित्य को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मज़ा जितना आप लोग लीजिएगा हिंदी साहित्य को पढ़ने में शायद किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में नहीं आता होगा। ठीक है ना, तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा मुक्तपथ। मुक्तपथ राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी कर लीजिए सभी। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आगम बेह पुराणे ही पणी है माण बहनती, ये पंक्तियाँ किसकी हैं बताइए। आगम बेह पुराणे ही पणी है माण बेहंती, ये पंक्तियाँ किसकी हैं सभी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 लॉक कर लीजिएगा। कर्णपा किसकी हैं? कर्णपा की हैं। ऑप्शन बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन याद करना पड़ेगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग सारी डिटेल्स। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो आपकी कलकत्ता के अंतर्गत है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कलकत्ता के अंतर्गत है। स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कब की गई थी आपसे पूछा गया है। केवल वर्ष पूछा गया है 1800 ईस्वी के अंतर्गत। यदि आपसे पूछा जाए डेट तो याद रखेंगे आप लोग 16 जुलाई 1800 ईस्वी के अंतर्गत लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा कलकत्ता पश्चिम बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारी की आलोचना कही जाती है। आचार्य नंद दुलारी की आलोचना कही जाती है। थोड़ी सी विंडिंग हो रही है, हवा चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मौसम थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, चलिए क्या होगा। आचार्य नंद दुलारी की आलोचना कही जाती है सौष्ठवादी आलोचना। क्या कहेंगे उसको? सौष्ठवादी आलोचना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ की रचना है। आचार्य विश्वनाथ की रचना है रसमंजरी, रस गंगाधार, अलंकार या साहित्य दर्पण। सभी लोग कर लो। साहित्य दर्पण कौन सी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, डी ऑप्शन राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन 42। हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है भैया बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली, लगा लीजिएगा इसको भी स्टार आप लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदी नई चाल में ढली, भाई हिंदी साहित्य तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 42 क्वेश्चन का भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये इन्होंने कहा था हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन होगा आपका ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर की कल्पना इस स्त्री के रूप में की गई है। ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में की गई है, ये किस संप्रदाय के द्वारा कहा गया था, या किस संप्रदाय मानता है? शिव नारायणी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, कबीर पंथ संप्रदाय या रसिक संप्रदाय? तो याद रखेंगे, सूफी संप्रदाय के अंतर्गत ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में की गई है, ये सूफी संप्रदाय के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बताइए, सूरा सूरा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? सूरा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? कर्म भूमि, कायाकल्प, रंगभूमि या वरदान? बताइए, सूरा जो नामक पात्र है वो किस उपन्यास के अंतर्गत बनाया गया है या उसमें उल्लेख किया गया है? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका रंगभूमि। क्या हो जाएगा? रंगभूमि आपका राइट ऑप्शन सी। 45 देखिए, साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, ये कथन किसका है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? कर लीजिए लॉक। इसका भी राइट जवाब हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र शुक्ल जी, आपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 46। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? बताइए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकराचार्य या विश्वनाथ मिश्र? करिए लॉक। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक माने जाते हैं या कहे जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, छायावादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा था? बताइए। आप मुझे कमेंट करके बताइए भैया किसने लिखा था सबसे पहले। कमेंट करके मुझे बताइए किसने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था और किस भाषा में लिखा था? तो याद रखेंगे, अगर आपसे भाषा पूछा जाए तो राइट आंसर करके आएंगे आप लोग फ्रेंच भाषा के अंतर्गत, लेकिन किसने लिखा था इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 48 क्वेश्चन है, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, आचार्य चतुर्सेन, टीकम सिंह या रामविलास शर्मा? सभी राइट आंसर करेंगे इसका। 48 का राइट जवाब हो जाएगा टीकम सिंह। कौन है? टीकम सिंह हिंदी वीर काव्य के रचयिता है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? लगा लीजिएगा इसको भी आप लोग, इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, लगाइएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नाम्बर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन या श्याम सुंदर शर्मा? चलिए 49 क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, बिल्कुल अर्धशतक आपका पूरा हो चुका है और आप लोग अर्धशतक से भी ज़्यादा आप लोग 4 रन लेंगे। मेरा विश्वास है कि आप लोग 54 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो राइट कर ही सकते हैं। देखिए, कौन सी पत्रिका छायावाद का समर्थक थी? कौन सी पत्रिका छायावाद का समर्थक थी? सुधा, माधुरी, मर्यादा या हंस?
तो याद रखेंगे उनका जवाब होगा माधुरी। माधुरी छायावाद की एक पत्रिका थी जिन्होंने छायावाद का समर्थन किया। ठीक है, छायावाद के समर्थन करने वाली सबसे ज़्यादा कौन सी पत्रिका थी? माधुरी पत्रिका। लगाएगा सभी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? बताइए, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1839 ईस्वी या 1843 ईस्वी? कब लिखा गया था भैया? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ सबसे पहले कब लिखा गया? तो सभी याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका 1839। क्या होगा? 1839 आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदि काल को चारण काल किसने कहा? आदि काल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र है, या रामचंद्र शुक्ल ने, या रामकुमार वर्मा ने, या मिश्र बंधु ने? कर लीजिए, सभी राइट आंसर कर लेंगे। रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा आदिकाल को चारण काल इन्होंने कहा था। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है 53, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे? चलिए लगा लीजिएगा, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाइएगा, क्वेश्चन ऐसे ही ज़्यादातर आते हैं पत्रिकाओं से संबंधित। उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे? बताइएगा, क्या होगा इसका जवाब? रविवार, वर्तमान, धर्मयुग या हंस? ये पत्रिकाओं के नाम है, ज़रा आप लोग सभी याद रखेंगे, ये पत्रिकाओं के नाम है। ठीक है ना, चलिए क्या होगा इसका जवाब? उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे? राइट आंसर करके आएंगे भैया, रविवार पत्रिका के। संडे टू संडे निकलती थी इनकी पत्रिका, इसीलिए उनकी पत्रिका का नाम रविवार पत्रिका रखा गया। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है, बेहतरीन आपने मॉक टेस्ट पढ़ा, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल संतुष्ट होंगे, और यदि ऐसा आपके दिल में कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से पढ़िए। हिंदी साहित्य शायद बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट के माध्यम से हम आपको हिंदी का पूरा एनसीईआरटी के जितने भी साहित्य से क्वेश्चन बनेंगे हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन मॉक टेस्टों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं होगा। बताइए, लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लिया आप लोगों ने, खलिकवारी के रचयिता कौन है? खलिकवारी बड़ा अजीब नाम है खलिकवारी, तो इसके रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो या रस खान? चलिए, खलिकवारी बहुत बढ़िया, इसके राइटर का नाम है भैया, याद रखेंगे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था खलिकवारी रचना। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट करिएगा जितना हो सकता है आप लोग सभी हमारे यूट्यूब चैनल का, क्योंकि हम आपको यदि कुछ मेहनत करवा रहे हैं, आपको कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, हमें भी उत्साहवर्धन कीजिएगा, ताकि हम भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतरीन मेहनत करें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें एक सिंपल से यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा पुनः धन्यवाद।